अगर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, अगर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का कहाँ होगा तुम्हें एहसास, फिर ठोकर और ठुकराने का कहाँ होगा तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक कर यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, अपने विश्वास पे खड़े रहो, अपने विश्वास पे खड़े रहो, अरे रहो, अरे रहो, अरे रहो। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं रंजन कुमार आप सभी को आपके अपने चैनल रंजन मैथ्स विथ लाइफ लर्निंग पर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक्स के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग इसके आगे जो बहुत ही कोर कंसेप्ट है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके बारे में जानेंगे और बेसिक्स का चैप्टर आगे आपको बहुत सारी हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। देखते हैं हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि जो बेसिक लैंग्वेज होते हैं, आधारभूत भाषा, उसका क्या मीनिंग है। और जैसे कि सोचने में दिक्कत होती है, अगर कोई लैंग्वेज दे देता है तो उसको जल्दी से कैसे लिखे और कैसे उसको रेशियो में कन्वर्ट करके आंसर लाए, तो उसका ये बेसिक सा लैंग्वेज है। पहले इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए समझते हैं इस बेसिक लैंग्वेज को। तो सबसे पहले यह देख लीजिए कि ये क्या लैंग्वेज कह रहा है। ए बी का 2/3 है, सी बी का 10% है और सी डी का 5 गुना है। तो ऐसा जब भी लैंग्वेज बड़ा से बड़ा लैंग्वेज वैसे ही घुमाकर लिखा रहता है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, का पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है? का पर। ये का पर फोकस करना है। इंग्लिश में अगर देखें तो ऑफ पर फोकस करना है। ए इज 2/3 ऑफ बी, ए इज 2/3 ऑफ बी और सी इज 10% ऑफ बी एंड सी इज 5 टाइम्स ऑफ डी। तो बार बार यहाँ पर क्या आ रहा है? ऑफ आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑफ आ रहा है। तो हम लोग ऑफ पर फोकस करेंगे, ये ऑफ पर। और अगर हिंदी में देखें तो का पर, ये है का, ये रहा का पर हम लोग फोकस करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जिसके साथ का लगा रहेगा रिलेशन बताने के लिए, तो यहाँ का लगा है बी के साथ, यहाँ भी का लगा है बी के साथ, और बताइए यहाँ का किसके साथ लगा है? तो डी के साथ। ठीक है, आप लोग भी अपने मन में बोलते रहिएगा। ऑफ के अनुसार देखें तो ऑफ के बाद क्या है? इंग्लिश वाले के लिए ऑफ के बाद रहेगा बी, यहाँ भी ऑफ के बाद बी है और यहाँ भी ऑफ के बाद डी है। तो इतना समझाने का मीनिंग हुआ कि ऑफ जहाँ भी रहेगा वो हमेशा डिनोमिनेटर का ही काम करेगा। डिनोमिनेटर इट मीन्स वह नीचे में रहेगा। तो इसको अगर हम इस लैंग्वेज को आगे सॉल्व करें तो क्या क्या लिख सकते हैं? तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तब देखिए हम लोग क्या क्या लिखेंगे। तो देखिए पहला है ए बी का 2/3 है, तो हम क्या बोले कि जो में का लगा रहेगा वो नीचे रहेगा। इसका मतलब कि जो बचा वो ऊपर रहेगा। तो इसका मतलब इसको रेशियो हम डायरेक्ट लिख देंगे, ये ए बाई बी, बी में का लगा हुआ है, बराबर में जो भी फ्रैक्शन लिखा रहेगा, नंबर लिखा रहेगा, वही लिख देंगे 2/3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर लगा था बी में का, तो B हो गया नीचे, A हो गया ऊपर। उसके आगे का के आगे जो भी नंबर रहेगा, फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन लिख देंगे, अगर दुगना तिगुना कुछ भी रहेगा तो वो लिख देंगे। यहाँ पर परसेंटेज रहेगा तो उसको भी फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो उसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ भी B पर का है, तो इसका मतलब B के साथ का है, तो बी कहाँ पर होगा? नीचे होगा। तो चलिए बी को नीचे कर देंगे हम लोग। तो इसका मतलब सी ऊपर होगा, बी नीचे होगा और ये है 10%। हम लोग जानते हैं कि परसेंट को हटाते हैं तो नीचे में 100 आता है, तो इसका मतलब 10/100 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया 1/10, मतलब कि सी बाई बी हो गया 1/10। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह आप बताइए यहाँ क्या होगा? का लगा है किसके साथ? डी के साथ। तो इसका मतलब क्या निकला बोलिए? तो ये निकला डी नीचे रहेगा। डी कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। और जिसके साथ रिलेशन बताया सी के साथ, तो सी ऊपर रहेगा। और ये 5 गुना, इसका मतलब कि 5, और 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कि 1। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ए रेशियो बी या ए बाई बी 2/3 हो गया, सी बाई बी 1/10 हो गया और सी बाई डी 5/1 होगा। तो हम लोग जानते हैं क्विक तरीके से कि इसका अगर पूछ दे आपको कि बताइए कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा, तो हम लोग कल पढ़े थे क्या
सामने वाली खिड़की में। प्लीज़ आज जो अभी नए चैनल पर जुड़े हैं प्लीज़ इसके पहले एक बेसिक लेक्चर है उसको देख ले, जिससे आप तेज़ी से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए तो हम लोग बोले थे कि जो जो दिया रहेगा उसके जगह पर रखते जाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या रखेंगे, ए यहाँ पर कितना है 2 है, बी यहाँ पर कितना है 3 है, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर फिर ये C1 है दूसरे बार में, तो यहाँ C1 हो जाएगा, और B 10 है तो B के नीचे 10 हो जाएगा दूसरा बार में लिख रहे हैं। तो फिर आगे क्या है, C यहाँ 5 है और D यहाँ 1 है, तो C के नीचे 5 हो जाएगा यहाँ, और D के नीचे 1 हो जाएगा। यहाँ 3 में दिया है तो 3 लाइन में लिखना है। अब हम लोग को सामने वाली खिड़की बनाकर उसमें भर देना है। ये रहा, इसके पीछे एक खाली जगह ये है, खिड़की रह गया, ये खाली जगह है, फिर यहाँ पर ये खिड़की होगा, फिर यहाँ पर ये खिड़की होगा, हो गया। अब इसको हम भरने का तरीका बोला था कि सामने वाला खिड़की देखेंगे, इसके नज़दीक ये है तो 3 होगा, फिर इसके यहाँ पर होगा 3। ठीक है, ये वाला यहाँ पर होगा 10, और फिर बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो इसके सामने है तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो इसके नज़दीक है तो हो जाएगा 5, और फिर ये वाला पर क्या होगा, तो ये इसके नज़दीक है तो 5, सामने वाला खिड़की, यहाँ तो भरा हुआ है। अब इसको बोले थे हम लोग क्या, ऊपर से नीचे गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दहा 20। अब ये भी एक चीज़ बताए थे कि सब में देख लीजिए, कोई अगर कॉमन हो तो काट दीजिए। हमको यहाँ से दिखने में 5 दिख रहा था, तो 5 यहाँ पर है पहला कॉलम में, ऊपर से नीचे 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें तो नहीं है, तो इसका मतलब नहीं काट सकते। 3 दिख रहा है 3 में, लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं काट सकते। इसका मतलब सीधे डायरेक्ट गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 2 दहा 20 और 20 पचे 100, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 तिया 30, 30 और पचे 150। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 पचे 15, और 3 1 1 मतलब 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे इस टाइप का अगर लैंग्वेज दिया रहे तो उसको जल्दी से कैसे पकड़ेंगे। का के बाद का के साथ जो रहेगा वो नीचे जाएगा, और जो इसका रिलेशन रहेगा वो ऊपर रहेगा। ठीक है, ऑफ वाले में रहे तो ऑफ के बाद बी है तो बी नीचे जाएगा, और जिसके साथ रिलेशन है वो ऊपर रहेगा। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इन्वर्स रेशियो क्या है नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इन्वर्स रेशियो पर कि इन्वर्स रेशियो क्या है। हम लोग पहले अभी जानेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट इन्वर्स रेशियो। ये हो गया इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स रेशियो का हिंदी होता है व्युत्क्रमानुपाती। इसका मीनिंग क्या है, अगर पूछे इन्वर्स रेशियो होता है यदि ए रेशियो बी हो तो इसका इन्वर्स रेशियो मतलब IR इन्वर्स रेशियो क्या होगा ये B रेशियो A। मतलब इन्वर्स रेशियो का मतलब सीधा होता है कि ये उलट देंगे। तो जो बेसिक होगा क्या होगा, A अपने आप को उलट जाएगा, A के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, B के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो उलट जाएगा तो हो जाएगा 1/A रेशियो 1/B। ये इसका इन्वर्स हुआ। हम लोग जानते हैं कि रेशियो में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता, तो डिनोमिनेटर से हटाने के लिए हमको यहाँ पर इसको क्रॉस कर देंगे, तो डिनोमिनेटर से डायरेक्ट हट जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, B यहाँ पर आएगा और A यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट देखें तो डायरेक्ट क्या देखेंगे कि ये बाद वाला पहले आ गया इन्वर्स रेशियो में, और पहले वाला बाद में चला गया इन्वर्स रेशियो में। और ये हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करते हैं कि पहले एलसीएम लेते हैं और एलसीएम से दोनों में गुना कर देते हैं। जैसे में देखें तो A और B का एलसीएम क्या हो जाएगा, अलग अलग है तो एलसीएम AB होगा, AB से अब दोनों में गुना कर दीजिए, यहाँ भी AB से गुना हो जाएगा और यहाँ भी AB से गुना होगा। तो देखिए B से B कैंसिल और ये A से A कैंसिल, तो बच क्या गया B और बच क्या गया A, तो B रेशियो A इसका हो गया इन्वर्स रेशियो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब यह निकले कि इन्वर्स रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर 2 दिया रहेगा तो उसको सीधे हम उलट देंगे तो ये इसका इन्वर्स रेशियो हो गया। तो A रेशियो B दिया है तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, B रेशियो A हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम आगे बढ़े 3 दे देगा तो क्या करेंगे, तो अब आगे अगर हम एग्जाम्पल में ले, अगर आपसे पूछे कि बताइए एग्जाम्पल के तौर पर कि 2 रेशियो 5 है,
तो इसका आई आर क्या होगा, इन्वर्स रेशियो। आप बोलिएगा सर कि 5 इधर आ जाएगा, 2 इधर चल जाएगा, उलट देना और तो कुछ करना नहीं। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स रेशियो 5:2 होगा। ठीक है। अगर हम 2 से अधिक एक साथ अगर कंबाइंड रेशियो दिया रहे तो उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। जैसे में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यदि 3:4:5 हो तो इसका इन्वर्स रेशियो बताइए क्या होगा। तो अब बताते हैं हम आपको कि इन्वर्स रेशियो 2 से अधिक रहेगा तो क्या होगा। तो हम लोग बेसिक से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम सॉल्यूशन करें तो क्या होगा। देखिए हम अभी बोले कि बेसिक क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती का, इन्वर्स रेशियो का, कि इसको उलट देना, यही बेसिक है। तो आई आर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा ये 3/1 है, नीचे कुछ नहीं थे, ऊपर उलट दीजिए तो 1/3। फिर ये क्या है, उसको उलट दीजिए तो 1/4। फिर ये नीचे में क्या है, 1 है तो इसको उलट दीजिए तो 1/5। यही इसका इन्वर्स रेशियो है। लेकिन यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इंटीजर में नहीं है, यह फ्रैक्शन में है। तो हमको इसको क्या बदलना होगा, इंटीजर में, पूर्णांक में बदलना होगा। पूर्णांक में कैसे बदलेंगे, तो पूर्णांक में बदलने का तरीका होता है, पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में आराम से हम लोग समझेंगे। स्टेप 1 में नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, मतलब कि डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, इसका और इसका एलसीएम क्या होगा, बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम होगा 3, 4, 5, सब अलग अलग है तो गुना कर देते हैं, 5 20 60 हो जाएगा। एलसीएम तो आपको लोग जानते ही होंगे निकालना। तो यहाँ हो गया 60। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 2 में एलसीएम से प्रत्येक टर्म में गुना करेंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि रेशियो का प्रत्येक टर्म में गुना या भाग कर सकते हैं, किसी एक में नहीं। तो हम लोग प्रत्येक टर्म में 60 से गुना कर देंगे। तो एलसीएम से प्रत्येक टर्म में गुना करेंगे, एलसीएम से प्रत्येक टर्म में गुना करेंगे। देखिए तो ये 60 से आप गुना कर दीजिए सब में, तो यहाँ पर आ जाएगा 60, यहाँ पर भी होगा 60 और यहाँ पर भी होगा 60। ये कट जाएगा तो कितना बार में, 20 बार में। ये कट जाएगा तो कितना बार में, 15 बार में। ये कट जाएगा तो 12 बार में। तो इस तरीके से आपका इन्वर्स रेशियो क्या आ गया, 20, 15 और 12। ये हो गया 20, 15 और 12। ये इसका आंसर हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। तो इसका अगर हम लोग देखें कि इन्वर्स रेशियो अगर ये सीधा दिया रहे 3, 4, 5, तो इसका इन्वर्स रेशियो क्या होगा, तो हम लोग इतना ये सब सोचने में टाइम लग रहा है, लेकिन अब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो तुरंत हो जाएगा। और इसको और हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो उसका एक बहुत ही अच्छा और ट्रिकी कंसेप्ट है। थोड़ा इसको आराम से हम लोग इसको यहाँ पर तेजी से थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे समझेंगे इसको। सीधा में रेशियो दिया हो, अगर रेशियो सीधा में दिया हो, मतलब 3, 4, 5, अगर रेशियो सीधा में दिया हो, यहाँ रेशियो सीधा में दिया है 3, 4, 5, 3, 4, 5। तो हम लोग इसी को शॉर्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम 3, 4, 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। यही जानते हैं, लेकिन हमको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ एलसीएम लेंगे फिर वही होगा। हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, सीधा दिया है ना, तो सीधा दिया है तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। हमको क्या निकालना है, ये आपको दिया है A:B:C दिया है, ठीक है। तो इसका इन्वर्स रेशियो हमको निकालना है, IR निकालना है। तो हमको अगर निकालना है IR, तो पहला टर्म का IR क्या होगा, तो जो लिखना है उसको हटा दीजिए, जो लिखना है उसको हटा देना है, वहाँ से साफ हटा देना है। हमको पहला टर्म लिखना है, पहला टर्म हटा दिए, क्या बच गया, 4, 5, गुना कर दीजिए। हमको ये पहला टर्म लिखना है यहाँ पर, लेकिन इसको हटाकर इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करके यहाँ लिख देंगे, गुना कर दें। तो 4, 5 कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो अब दूसरा को हमको लिखना है तो क्या करना होगा, दूसरा को छुपा देंगे। तो दिखा कौन, 3 और 5, तो क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 3, 5, 15, ये हो गया, ठीक है। और फिर अगर हमको तीसरा को लिखना है तो क्या करेंगे, तीसरा को छुपा देंगे। तो बच कौन गया, 3 और 4, तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, क्या हो जाएगा, 12। देखिए कितना आसानी से ये आ गया। बस इसी तरह करना। अगर सीधा रेशियो दिया है, जो टर्म पहला टर्म निकालना है तो पहला टर्म को क्या कर देंगे,
छिपा देंगे। पहला टर्म छिपाएंगे तो क्या बचेगा 4 और 5, तो 4 × 5 = 20। फिर दूसरा टर्म को लिखना है, दूसरा टर्म हटा देंगे, छिपा देंगे, बच क्या गया 3 × 5 = 15। और फिर ये तीसरा टर्म लिखना है तो उसको हटाकर हम लोग को 3 और 4 में गुना करना होगा, जिससे आ जाएगा। तो इतना आसानी से सीधा रेशियो को, इन्वर्स रेशियो फटाक से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसी का दूसरा टाइप में। दूसरा टाइप में क्या है कि a/4 है, b/5 है, c/7 है, तो हमको a/b/c निकालना है। ठीक है, a/b/c और हमको क्या निकालना है, c निकालना है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, इसको हटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आपको ये दूसरा क्वेश्चन, तो हमको क्या दिया है कि a/4, b/5 और c/7 हमको लेंगे, इसको किसी में बदल देना है रेशियो में, a/b/c। देखिए इसको फटाक से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है। तो देखो अगर आपको ऊपर नीचे फ्रैक्शन में दिया हो और ऊपर में हमेशा 1 हो और बीच में =2 हो, ठीक है, क्या है इसका बेसिक यह है, इसका कंडीशन यह है कि अगर तीन फ्रैक्शन के तौर पर दिया हो, ऊपर में 1 हो और वेरिएबल हो और नीचे में कोई भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उस वेरिएबल का अगर हमको रेशियो निकालना है a/b/c, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा नीचे में जो है वही इसका रेशियो हो जाएगा। समझ में आ गया, यही इसका कंसेप्ट था। क्या खाली देखना ऊपर में कुछ नहीं है, बस a/b/c है, जो ऊपर में लिखा है उसी का रेशियो पूछ रहा है, तो नीचे में जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर 4/5/7 आंसर। ठीक है, इसको हम लोग बेसिक से भी कर सकते हैं, बट सीधा ध्यान रखिए कि ऐसा जब भी कंडीशन फॉलो करें तो नीचे वाला ही इसका रेशियो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें अब अगला क्वेश्चन एक और 3 नंबर, हम इसको बेसिक से ही बता दें। बेसिक में क्या होता है कि ये रेशियो दिया हुआ है, तो चूंकि ये बराबर में दिया तो बराबर में जरूर कुछ ना कुछ होगा, मतलब कि a/4, b/5 और c/7 है, तो इसको बराबर में क्या मान लेंगे, मान लेते हैं k, तो ये इसके बराबर होगा। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a = 4 के, यहाँ से b का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब ये बराबर में होगा, क्या करने का, तो ये सब आपस में बराबर है, तो ये बराबर होगा k के, तो उसी तरह b/5 भी बराबर होगा k के, तो b हो जाएगा 5 के। उसी तरह यहाँ से c हो जाएगा 7 के। हमसे पूछ रहा है a/b/c, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 के, यहाँ पर हो जाएगा 5 के और यहाँ पर हो जाएगा 7 के। k से k सब कैंसिल, तो 4/5/7, ये इसका बेसिक होगा। बट हमको इस पर जाना नहीं है, ये सिंपल है, अगर नीचे में दिया होगा वही उसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दे और मुझे सपोर्ट करें। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये बेसिक था। अब आते हैं अगर हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर देखें इसको, कि ये वाले में क्या है, मिक्स हो गया है। मिक्स हो गया है मतलब कहने का मतलब क्या है कि अभी हम लोग पढ़े थे कि ऊपर में 1 था, केवल वेरिएबल था, जो पूछा वही आंसर, लेकिन यहाँ पर 3/4 है, यहाँ पर 4/5 है, यहाँ 5/7 है। अब पूछ रहा है a/b/c, तो ऊपर में तो जो है वही तो नहीं है, तो इसका मतलब हमको इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का एकदम सिंपल तरीका है। पहले हम लोग ट्रिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बेसिक भी समझेंगे। तो बेसिक अगर हम लोग बता दें, पहले एकदम ध्यान समझ लीजिए कि ऊपर नीचे अगर दोनों नंबर हो, कंडीशन को समझ लेते हैं, अगर ऊपर नीचे दोनों में नंबर हो, बीच में =2 का साइन हो और वेरिएबल का हमको रेशियो पूछ ले, वेरिएबल का हमको रेशियो पूछ ले, तो हमको कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है कि जो पूछा है a/b/c, ये हमसे पूछा है, तो हम लोग अभी जाने कि नीचे में रहेगा तो वही रेशियो हो जाएगा, तो नीचे में रहेगा तो वही रेशियो होगा, ये तो हम लोग जान रहे हैं। यहाँ होगा 4 होगा, यहाँ होगा 5 होगा, यहाँ होगा 7, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे जो है वही लिख दीजिए, लिख दिए। अब क्या करना है कि ऊपर वाले में जैसे हम इसमें बताए थे 3, 4, 5, सेम टू सेम वही कर देंगे, सेम टू सेम वही कर देंगे। क्या बताए थे कि ऊपर जो पूछेगा उसको छोड़ दीजिए, ये बच गया 4 और ये बच गया 5, तो 4 और 5 में गुना कर देंगे, इन दोनों में क्या कर देंगे, ये गुना होकर कहाँ आ जाएगा, इस यहाँ आ जाएगा। तो 4 और 5 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर गुना कर, तो ये आ जाएगा 4 × 20। ठीक है, रेशियो। अब ये 5 है, नीचे वाला तो लिख दिया, तो अब बताइए ये वाला बोलते, ये हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 5 15, बहुत सुंदर, 3 और 5
ये रहा 15, यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह C को लिखना है तो C को ढक देंगे और क्या करेंगे, बस क्या कर देंगे, अब बताइए, इतना इजी कंसेप्ट है। C को अगर निकालना तो ये ढक देंगे, बच गया 4 और 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 12। यही इसका अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कोई कट तो नहीं रहा, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से 5 कुछ नहीं कट रहा है, बस इसको गुना करके आंसर लिख देंगे। ये हो जाएगा 80 रेशियो 75 रेशियो और ये हो जाएगा 84। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका बेसिक क्या है। बेसिक फिर उसी तरह यहाँ पर क्या मान लेंगे, बराबर में हम लोग मान लेंगे के, तो यहाँ से ए पहला पर क्या हो जाएगा, ये वाला 3a/4 के बराबर हो जाएगा, तो मतलब ये 3a/4 बराबर के, तो a बराबर क्या हो गया, यहाँ से गुना हो जाएगा इधर जाकर 4k और नीचे आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4k/3। ठीक है, अब उसी तरह से b कितना हो जाएगा 5k/4, c कितना हो जाएगा 7k/5। अब हमको निकालना है a रेशियो b रेशियो c। a b c का मान निकाल ले। a का मान है 4k/3, b का मान है 5k/4 और c का मान है 7k/5। हो गया। तो अब बताइए यहाँ से हम लोग रेशियो क्या जानते हैं, रेशियो ये जानते हैं, यहाँ ऊपर के कट जाएगा। अभी हम लोग देखेगा नीचे में है रेशियो, नीचे में रेशियो में दिया तो इसका एलसीएम लेकर समय गुना करना पड़ता है। एलसीएम लेते 3 4 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, इसमें हमको 60 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी हमको 60 से गुना करना। 3 से कट जाएगा ये 20 बार में, 4 से कट जाएगा 15 बार में और 5 से कट जाएगा 12 बार में। ये 20 चौके यहाँ पर क्या आ गया 80, यहाँ 15 पचे क्या आ गया 75 और ये 12 सत्ते क्या आ गया 84। ये रहा इसका बेसिक। ठीक है, तो हम लोग को मेनली रूप से ये फोकस करना, हम लोग को इतना करना नहीं है, हम लोग को डायरेक्ट करना है कि जो अगर इक्वल टू में दे दिया है, हमको उसका रेशियो पूछ रहा है, तो नीचे में जो लिखा है वही लिख दीजिए, 4 5 और 7 लिख दिए। अब हम जानते हैं कि ऊपर वाले को अगर यहाँ पर लिखना है तो जो पूछ रहा है, जैसे कि ऊपर वाला हम पढ़े अभी, ये वाला में ऊपर वाला में जो पढ़े सीधा वाला में कि जो पूछ रहा है उसको ढक दीजिए, बच गया 4 और 5 तो ये हो गया 20। फिर ये इसको पूछा, ये हटाकर 3 और 5 15 और फिर अब ये सी का है तो क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, बच क्या गया 4 और 3 तो 12। अब गुना कर दीजिए, 20 चौके 80, 15 पचे 75 और 12 सत्ते 84, तुरंत ये निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट कंसेप्ट, योगा अनुपात क्या है। बस ये सिर्फ डेफिनेशन है, कभी ये पूछ दिए जाते हैं, इसका तो यूज होगा ही, बस आप लोग इसको देख लीजिए क्या है। देखते हैं इसका कंसेप्ट। योगा अनुपात का मतलब क्या है, यदि A रेशियो B हो, A रेशियो B C रेशियो D हो तो इनका योगा अनुपात क्या होगा, इनका योगा अनुपात कंपाउंड रेशियो क्या होगा, कंपाउंड रेशियो। बस कुछ नहीं करना है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि रेशियो का ये पहला टर्म है, ये भी रेशियो का पहला टर्म है, तो पहले को पहले में गुना कर देना है, दूसरे को दूसरे में गुना कर देना है, बस यही इसका कंपाउंड रेशियो, मतलब इसको गुना कर देना, मतलब कि A/B इसको ब्रेक भी करके डायरेक्ट गुना कर दीजिए C/T। देखिए पहला में पहला से गुना हो गया और ये दूसरा से दूसरा में गुना हो गया, तो बस इसको ब्रेक करके गुना कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा AC/BD। मतलब कभी भी योगा अनुपात या कंपाउंड रेशियो पूछे तो सीधे उसको गुना कर दीजिए आपस में, जो आएगा वही उसका योगा अनुपात होगा। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब आते हैं ये क्वेश्चन, देखिए यदि A रेशियो B बराबर 2 रेशियो 3 हो, अगर C रेशियो D बराबर 5 रेशियो 4 हो तो इनका कंपाउंड रेशियो क्या होगा। तो बताइए कंपाउंड रेशियो क्या होगा, दोनों को गुना कर दीजिए, क्या गुना कर देंगे 2 और तो ये हो जाएगा सीधे इसका आंसर। मतलब ये लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट हम लोग इसको देख लेते हैं, 2/3 गुना 5/4 तो ये हो गया 10/12। यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं, ये हो गया 5/6 आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी का पूछ रहा है एक और थोड़ा सा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है कि A रेशियो BC, B रेशियो CA और C रेशियो AB है, तो बताइए इसका कंपाउंड रेशियो का इन्वर्स रेशियो क्या होगा। अच्छा, इसका कंपाउंड रेशियो का क्या पूछा है, इन्वर्स रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर बताइए कंपाउंड रेशियो पहले निकालना है, तो ये कंपाउंड रेशियो हो गया। अब इसका अगर इन्वर्स पूछ दिया, IR पूछ दिया, तो इसको उलट दीजिए, 6/5 हो गया, यही आंसर हो गया।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी वही चीज़ पूछ रहा है, तो पहले हमको क्या निकालना होगा, कंपाउंड रेशियो। पहले क्या निकालना होगा, हो तो इनके कंपाउंड रेशियो का इन्वर्स रेशियो निकालना है। कंपाउंड रेशियो तो पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, a बाई बी सी गुने b बाई सी ए गुने c बाई ए बी, ये हो गया। अब देखिए क्या कट रहा है, देखिए a से a कट रहा है, b से b कट रहा है, और ये c से c कट रहा है, तो नीचे बच गया a b c, ऊपर में हो गया 1, सब कट गया 1, नीचे में हो गया a b c। ये आ गया इसका कंपाउंड रेशियो। अब इसी का क्या निकाल देना है, IR। तो IR क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ABC बट्टा 1, मतलब ABC इसका आंसर होगा। ठीक है। अब ये आपका बेसिक थोड़ा कंसेप्ट था जो हम लोग जान लिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक आप हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।